हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी बेहतर चल रही होगी। इसी चीज को देखकर मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आ चुका हूं, जिसका एनालिसिस मैंने किया है 2015 से 2023 के बीच का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा, एक बात याद रखना, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्वेश्चन जो होते हैं वो पीवाईक्यूज से ही आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट में मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज भी करा दूंगा और आपको क्वेश्चन भी समझाकर दे दूंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो भी और अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं हमेशा। करते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो बेटा एम्पियर किसका होता है? आई। 0.5 एम्पियर लिख लिया ना। आगे क्वेश्चन पढ़ो। बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यहां पर दे रखा है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। बेटा एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आप करो तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जहां पर भी नंबर दे दिए, जैसे यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, आपकी नजर वहां जानी चाहिए और थोड़ा सा पीछे का पढ़ लेना बस। आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे 10 मिनट्स लिखा है, यानी कि टाइम कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। और क्या दे रखा है बेटा? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। बाकी सब बेकार है, इंपॉर्टेंट चीज देखो ये क्या लिखा हुआ है, चार्ज। चार्ज इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको क्या निकालना है? क्यू निकालना है। याद करो फॉर्मूला, मैंने आपको बहुत बार बताया है। क्यों आई थी? क्यों आई थी? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर इसको कन्वर्ट क्यों नहीं करा मिनट को सेकंड में? अरे भाई, क्यों ज्यादा गधा मजदूरी करनी है, डायरेक्ट यहीं पे ना चेंज कर लेंगे हम, है ना। आओ, आई 0.5, यहाँ लिखो 10 इंटू, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो Q इक्वल टू ये हो गया, Q इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जादू होने वाला है। कैलकुलेशन में ही तुम्हारी फट जाती है, तो आओ उसको रिजोल्व करते हैं। पॉइंट हटाओ, यहां पर क्या लिखोगे? 10। ऐसा होता ना, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि कितना आंसर हो गया? 300। और आगे क्या लगाओगे? Q है, आगे क्या लगेगा? C। समझ में आ गई बात? बस हो गया। अगला करें? समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे बढ़े, अगला सुनो। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों से कहा है, मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है और टॉप क्लास का है। आओ करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। 1 कूलॉम, यानी कि Q इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 1 कूलॉम। और क्या दे रखा है? E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। समझ में आ रही है बात? और एक बात याद करो, Q और E कौन से फॉर्मूले में आते हैं? कौन से फॉर्मूले में आते हैं? Q इक्वल टू NE। तो भैया Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE। Q की जगह पर क्या लिखोगे? 1। E की जगह पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहां N ऐसा ही लिख देना। इस पूरे को इसके अपॉन में भेज देना। N इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे? आधे से ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि ऊपर लिखना है नीचे करना है। यार जब मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि इसके नीचे लिखो, अपॉन में आएगा, तो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो n इक्वल टू, यहां से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ। सर आप ये कैसे कर ले रहे हो? ध्यान से सुनो, अगर ऊपर है पॉइंट तो नीचे बढ़ेगा, अगर नीचे है पॉइंट तो पॉइंट हटाओ, ऊपर बढ़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो पंजे कितने हो गए? 10। दो अट्ठे कितने हो गए? 16। 8 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 8 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 8 6 होते हैं 48, 2 0
8 दूनी 16, यानी कि 0 पॉइंट, चलो देखो, यानी कि 0.62 इंटू, अब सर इसे क्या, इसका क्या करें, ये जो माइनस का 19 है अगर अपॉन में होता है तो ऊपर ले जाने के बाद ये पॉजिटिव में बदल जाता है ना, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन कब आ चुका है, 19 में और 22 में, हो सकता है तो 25 में 26 में भी देखने को मिल जाए। आगे बढ़े, आओ भैया आगे, देखो भाई, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि वर्क देखो, वर्क देखा आपने कितना, वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज कितना है, यानी कि Q इक्वल टू कितना हो गया 2C। आगे बढ़ो, अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो यानी कि B इक्वल टू कितना हो गया 12 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, W बराबर क्या होगा भैया, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यों बे, बात खत्म। आपसे कोई काम के लिए बोलता है ना, तो आप कहते हैं क्यों बे, तो बस W इक्वल टू क्या हो जाता है क्यों बे, तो यानी कि यहां पर देखो Q की जगह पर 2 और B की जगह पर 12, तो W इक्वल टू कितना आ गया 24। आगे क्या लगाओगे, जूल, बात खत्म। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे। अगला क्वेश्चन करें बेटा, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये लास्ट में करेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला करके देखो। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, भैया इस वाले सवालों को तो भैया लल्लू पंजू सवाल कहा जाता है। सबसे पहले सीरीज या पैरेलल दिया हो तो सबसे पहले उसको पकड़ा करो, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक। तो करना क्या है ऐसे सवालों में, भैया इधर 2 है 3 है, यहाँ 4 है, 4 और 3 7 2 9, 9 ohm इसका राइट आंसर, खत्म, बात हो गया आंसर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो अभी भी मुझे बताओ, है ना। आगे करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन इसको करके दिखाओ, 19 और 21 में आया हुआ है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohm 6 ohm आर कनेक्टेड इन, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल। जो मेरी ट्रिक है, मेरी ट्रिक से चलो, बात खत्म। 6 3 18, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, बात खत्म। इसका आंसर कितना हो गया 2, और आगे क्या लगा देना ओम। गधा मजदूरी करनी है तो आओ भैया, 1/r 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/r, 6 3 18, 6 एकम 6 3, ऊपर कितना आएगा 1/r 9/18। भैया इतना सब कौन करेगा, 9 दूनी 18, r बराबर कितना आएगा 2। आंसर चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक बार इन दोनों की क्या करोगे मल्टीपल, और एक बार जोड़ दो, वो भी डिवाइड कर दो, बात खत्म। 6 3 18 और 6 3 9। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो बताओ भैया क्वेश्चन अगर सही लग रहे हों तब तो चीजें अच्छी लग रही हैं, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है यार मेरा, मतलब समझो बात को। कौन सा क्वेश्चन करवाऊं तुमसे, तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन यार कौन सा करवाऊं, यही वाला करवा देता हूँ। A wire of resistance 8 ohm is drawn out, stretched, खींचा गया so that its length is doubled। अगर 8 ओम के रेजिस्टेंस को, वाले वायर को खींचा जाए तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डबल। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कर सकते हो, कोई अगर कर सकता हो तो बताओ मुझे। यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर रोला, सही है ना। आर बराबर रोला जब आपने पढ़ा तो आपको एक चीज आपको पता लग गई, यानी कि लेंथ इन्होंने क्या कर दी है बेटा, लेंथ देखो ध्यान से, लेंथ इज डबल्ड, लेंथ क्या कर दी गई है, डबल, लेंथ कर दी गई है डबल। और कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि एक तो ये हो गया है ना, और लेंथ कर दी इन्होंने डबल, तो क्या होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, जब भी लेंथ डबल होती है तो एरिया कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। जब भी लेंथ डबल होती है तो एरिया कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। याद रखना, गांठ बांध लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिले, 8 की जगह पे 4 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, बस आप
प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम होगा। कैसे करना है इसको, अब ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सर, लेंथ डबल एरिया आधा। तो भैया यहां पर भी करना पड़ेगा आपको, रो ऐसे ही लिखोगे, रो कांस्टेंट, लेंथ डबल 2l, एरिया आधा 1/2, 1/2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसका पूरा कितना बचेगा, रो एल अपॉन ए, इनटू में कितना आ जाएगा 4। अगर बात समझ में आ रही हो तो बताओ। और यहां पर मैंने आपको बताया था कितना है ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यानी कि मैं ये बोल सकता हूं आर बराबर, ये देखो ना रोला, यानी कि आर बराबर आर डैश इंटू 4 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस ही तो दिया हुआ है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसी से तो कोरिलेट कर रहा है। तो आर बराबर 8 चौक 32, आर बराबर कितना आ गया 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज diameter 0.5 mm and resistivity of this, and what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आया तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन बच्चों का गेम नहीं है, ये क्वेश्चन वाकई में जबरदस्त है, क्योंकि एमएम लिखते ही तुम्हारी ऐसी तैसी हाथ पीले पड़ जाते हैं तुम्हारे, कुछ हो नहीं पाएगा। 0.5 mm जहां पर भी लिखा हो, करना क्या है, अ कॉपर वायर हैज डायामीटर। सर डायामीटर का मतलब क्या होता है, डायामीटर का मतलब होता है, डायामीटर का मतलब क्या होता है, डायामीटर का मतलब होता है रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, यानी कि जो रेडियस होती है उसका कैसा होना चाहिए, डबल। अगर नहीं पता तो जान लो। और डायमीटर निकालेंगे कैसे भैया, एरिया पता होगा तभी तो, एरिया पता करिए आप सबसे पहले इसका, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होगा आर बराबर रोला ये वाला लगाओगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ए भी तो पता होना चाहिए, ए पता ही नहीं है आपको, ए बराबर क्या लगाओगे पाई आर स्क्वायर, तब जाके कहीं तो पता लगेगा। अरे भैया वायर होता है, वायर होता है, उसका ये क्या होता है, ये गोल ही तो होता है, तो गोल का ही तो एरिया लगाओगे। क्यों चिकवा रहे हो मुझे, समझ में आ रही है बात, पाई आर स्क्वायर। अब सर पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा मैं, तो इसमें मैं रेडियस कितनी रखूंगा, 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 क्या होता है डायमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई एक गोला है, इस पूरे का, इस पूरे का डायमीटर कितना है 0.5, तो भैया इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी 0.25। समझ में आ रही है बात, यहां पर मुझे रखना पड़ेगा 3.14 और रेडियस 0.25। अरे सर 0.25 तो रख देंगे, लेकिन एमएम का क्या करें, ये भी तो क्वेश्चन है। याद रखना जब भी एमएम आए तो 10 की पावर -3 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, ए बराबर। समझ में आ गई बात, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो समझो पॉइंट क्लियर है। ए बराबर 3.14, 0.25 का होल स्क्वायर यानी कि 0.25 और 0.25 इंटू 10 की पावर -6। इसे सॉल्व करोगे, ए मिल गया। अब ए अगर मिल गया और रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, बताओ जल्दी से, 1/6 इंटू 10 की पावर -8, और यहां पर क्या दे रखा है ए, तो रो एल, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ निकालनी है आपको भैया, लेंथ आपको फाइंड करनी है, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10, यानी कि यहां पर कितना ओम होना चाहिए 10, और ए आपने निकाल दिया, ए कितना है 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 10 की पावर -6। इसे सॉल्व कर लेना। बताओ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ईमानदारी के साथ, मेहनत मैंने बहुत करी है, बाकी तुम्हारी चॉइस है करना क्या है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो भैया ये क्वेश्चन बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डाल लेना। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं, देखो यार जो पास के ईयर के क्वेश्चन है वो तो रिपीट होने से रहे, 21, 22, 23 यानी कि 18, 20, 22 ऐसे करके क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो बस उसके लिए तैयार रहना, मैंने इसीलिए बता दिया आपको। करें इस क्वेश्चन को, calculate the equivalent resistance when two resistors of 10 ohm and 40 ohm are parallel।
तो भैया पैरेलल की कंडीशन पहले पूरी करो। आर इक्विवेलेंट निकालना है, 10 चौक 400 हो गए, 10 और 40 कितने हो गए 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40, आर बराबर कितना हो गया 8, आर आ गया, एक बात खत्म हो गई। समझ रहे हो, देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये बाद में किसमें कनेक्ट हो जाता है, सीरीज में कनेक्ट हो जाता है विद अ 12 वोल्ट बैटरी, विद अ 12 वोल्ट बैटरी। तो आपको निकालना क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं। Calculate the equivalent resistance when two resistors of 10 ohm and 40 ohm are connected in parallel and this combination is connected in series, और ये किसमें है, सीरीज में है, और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और आपसे बोला गया है इसका रेजिस्टेंस बताइए। अगर इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है उसके बाद कॉम्बिनेशन में किसमें कनेक्टेड इन सीरीज में, तो आर बराबर 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, खत्म, ये तो हो गया यार, इससे ज्यादा क्या आएगा विद 12 वोल्ट बैटरी। इसका क्या ही मतलब है, अगर इन्होंने V बराबर आई आर भी निकाल दिया तो B आई निकल जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया मैंने, फिर क्या फिर लगाना पड़ेगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, डिसमिस दिस क्वेश्चन। हाँ ये वाला करो, ये 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड in a 4 ohm resistance, find the potential differences across the resistor। 100 जूल ऑफ हीट, अब देखो यहां पर हीट लिखा हुआ है, अब तुम्हें समझ में पता है क्या आएगा, W की बात हो रही है। प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 4 ओम, यानी कि R बराबर कितना हो गया 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, यानी कि V आपको बताना है, और आपको ये पता है क्या दिया हुआ है, आपको पता है क्या, ये P बराबर ये दे रखा है 100 जूल, 100 वॉट दे रखा है। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन देख रहे हो डिजाइन कैसा किया गया है और आपको समझाया किस तरह से जा रहा है, इस चीज पर नोटिस करो। कभी कभी जो आप सोचते हो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, समझे। तो P बराबर अगर ये दे रखा है, P बराबर क्या लगाओगे, बी स्क्वायर अपॉन आर, P की वैल्यू कितनी है 100, V स्क्वायर निकालना है आपको, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, हो गया नहीं हो गया, इसकी इधर मल्टीपल कर दो, V स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400, V स्क्वायर अंडर रूट 400, B बराबर कितना जाएगा 20, खत्म कहानी, यही तो बताना था, आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये हाईलाइट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट को कभी कभी W से लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चले, अच्छा इस क्वेश्चन को जो करके दिखाएगा यार भाई मान जाऊंगा, चलो पहले इसे भी देख ही लेते हैं। An electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply, calculates its resistance and the energy consumed in 2 hours, 2 hours later। चलो ऐसा करते हैं, an electric heater draws a 10 ampere और 220 वोल्ट, यानी कि भैया I बराबर कितना हो गया 10 एम्पियर, और V कितना हो गया 220 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, एनर्जी पूछा गया है, यानी कि W पूछा गया है, ठीक है। बताओ भाई कैसे होगा, कुछ पता हो तो ज्ञान हमें भी दो। अगर तुम में ऐसा कोई क्वेश्चन ये कर सकता है तो बताओ, कर सकते हो, करो, ट्राई तो करो कम से कम। ये क्वेश्चन अच्छा है फिलहाल, इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने करे, कम से कम एक क्वेश्चन तो करके दिखा दो, इसमें बी दे रखा है आई दे रखा है, कुछ तो बताओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, सोचो यार, तुम भी समझदार हो, तुम्हारे बस की नहीं है फिलहाल, हम ही करके दिखाते हैं। P बराबर वी आई, अब सुनो, P यहां पर दे रखा है, I कितना है बेटा 10, और V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो इसके पास चला जाएगा तो 2200 आ जाएगा। समझ में आ गई बात,
और ये पी लिखा है ना, इसके आगे वोट लगा देना, समझ गए, वरना मैं तुम्हारी वोट लगाने वाला हूं। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम। तो आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है P बराबर W अपॉन टी। सही है, P की वैल्यू आपको पता है, फ्रॉम लिख दो। P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू कितनी होती है, दे रखी है 2200, और W आपको निकालना है, और T आपको दे रखा है 2 घंटे, और 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट, 60। ध्यान लगाओ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 60 120, यानी कि 120। W की मल्टीपल कर दो 2200 और 120, आंसर आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत या परेशानी लगी हो तो बताओ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको होमवर्क में ले लो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये होमवर्क है आपका, और कमेंट में जरूर बताना। तुम लोग आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, ना सब्सक्राइब से मतलब है ना लाइक से मतलब है। यार कम से कम एक सब्सक्राइब तो बढ़ाओ यार मेरा, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और अगला टॉपिक कमेंट में जरूर शेयर करना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वरना सही बता रहा हूं बहुत मारूंगा। आज इतनी मेहनत से तो वीडियो बनाई है मैंने। इस क्वेश्चन को करना है आपको, होमवर्क यही, नहीं होगा कमेंट कर देना। बाकी कीप प्रैक्टिसिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप रुके रहे, और आपके लिए सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से हमारी वीडियो को देखा। और इसको शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करो अगला टॉपिक,